चलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलो हम आपको अभी का हमारा जो राजस्थान की जो बुक है एनसीईआरटी, इसमें जो कक्षा 6 की भाग 1 है, इसमें कल हमारा चैप्टर 1 वो कंप्लीट हो चुका था। आज चैप्टर 2 पे हम बात करते हैं। चलो हम चैप्टर 2 पे करते हैं। चलो हमारा चैप्टर 2 है राजस्थान का इतिहास। चलो इस पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि अभी इसको पढ़ने से पहले जो भी पुराना 1 चैप्टर था, अध्याय था, तो उसके हमने आपको एक सिंपल तरीके से पढ़ाया भी है बुक्स को, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमने बना के और वीडियो डाला है। तो आप पुरानी जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक बार ज़रूर देखें, पुराने वीडियो को उनको ज़रूर याद करें कि इतना कोई नहीं पढ़ा था, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के छोटे से गांव भाड़ोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है और हमारे क्षेत्र को मारवाड़ क्यों कहते हैं? तो मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान को जो हमें दिखाई देता है वह पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपद अंचलों में विभक्त था। जो हमारा राजस्थान है, जो प्राचीन काल में जनपद एवं अंचलों के में विभक्त था, और ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। जो ये जनपद है, जो अंचल है, वहाँ की जो जातियाँ थी उन्हीं के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाइन, सिबी, मेवात, हाड़ौती आदि। तो महाकाव्यकालीन राजस्थान जो जांगल प्रदेश है, ये मरुकांतार है, मत्स्य यहाँ है, सूरसेन है, इसका जो मानचित्र है। और नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत सहित ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत सहित कई ग्रंथों में का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले मरु आता है, तो मरु में ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, सरक संहिता, महाभारत एवं बृहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इसे क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मृत तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। मरु ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। जांगल प्रदेश, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक संख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि पौराणिक संख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे? जांगल से। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य जनपद का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी विराट थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है। मत्स्य जनपद जयपुर अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री युआंग ने किया था। मत्स्य जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआंग ने किया था। अब आता है नेक्स्ट सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, सूरसेन जनपद, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया। बयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। जो बयाना परिस्थिति है उसमें सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन भी मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उस पंजाब और टकक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई।
इनमें अपने सास और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीबी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। सीबी अब आता है नेक्स्ट सीबी जनपद। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीबी जाति का आधिपत्य स्थापित किया गया है, इसलिए यह सीबी जनपद के नाम से जाना जाता है। सीबी जनपद की राजधानी मंजीविका या माध्यमिका कहलाती है, जिसके अवशेष राजस्थान के बाहर नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागभाट के नाम से जाना जाता है। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागभाट के भी कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट अर्जुनाइन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइन नायकों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। नेक्स्ट था मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालव कालांतर में ये अजमेर, टोंक के मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालव के दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा अभिलेख भीलवाड़ा में लगा है। क्वेश्चन बन सकता है, मालव के दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ पर बना हुआ है? नानसा भीलवाड़ा में। योद्धे। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री क्या था? कबीला। संभवतः योद्धे ने ही उत्तर राजस्थान से किसको नष्ट कर दिया? कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्री व्यवस्था पर अपने अपने क्षेत्र बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हीं अधर आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुणे आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्री जनपद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। योद्धे की बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हाडोती, धुनाड़ और मेवाड़। नेक्स्ट आता है मेवाड़। प्राचीन से भी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक घुइल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, हाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही थी। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। मेवाड़ की बोली मेवाड़ी है। बागड़ राजस्थान में 2 क्षेत्र बागड़ के नाम से जाने जाते हैं, जैसे एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरेड़, बाद्रा, नौहर तथा कन्नड़ का क्षेत्र बागड़ के नाम से जाना जाता है। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को बागड़ या बाकट या बागड़ कहा गया है तथा इसकी बोली बागड़ी कहा गया है। मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर पतियारों का शासन था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन में इस भूभाग पर मीणा जाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण किया गया था। कालांतर में चौहान वंश का हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तभी इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। हाड़ौती बोली कहा जाता है। कोटा बूंदी का जो अधिकतर क्षेत्र है उसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। ढूंढाड़। जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थापित जनजाति में मीणा और बड़ू गुजरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। जो जयपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मेवात, अलवर, भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था। क्वेश्चन बनता है, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे जैसलमेर का मांड या बल्लभ, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ को काटल और झालावाड़ का क्षेत्र मालो कहलाता है। चुरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान और उसके विभिन्न भौगोलिक और स्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा और व्यवहार और प्रकृति का धनी रहा है। तो आप तो इसमें आता है, पहला क्वेश्चन आता है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर थी। कोटा बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता था? हाड़ौती कहलाता था। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र बिंदु बिंदु के नाम से जाना जाता था, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अजमेर व उसके आसपास का क्षेत्र की भाषा बिंदु बिंदु कहलाती थी, ढूंढाड़ी कहलाती थी। तो आपको बता दें कि इसके जितने भी ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट के बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में सेकंड जो वीडियो इसका आएगा, तो आप उसमें इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस बुक से बाहर जाएं। हर एक राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इतनी कोई भी इतनी मेहनत नहीं कराता। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें।